डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 जिसका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द पॉलिनोमियल p of x by the polynomial g of x and find the quotient and remainder in each of the following। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको p of x यानी कि डिविडेंड गिवन है और डिवाइजर गिवन है। आप डिवीजन करके क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है आपका p of x इक्वल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। g of x is given as x स्क्वायर माइनस 2। चलिए डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। x स्क्वायर माइनस 2 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि हम क्वोशिएंट से स्टार्ट करते हैं, क्वोशिएंट लिखकर और मल्टीप्लाई कर करके प्रोसीड करते हैं। डिग्री 3 या डिग्री 2 यानी मल्टीप्लाई होगा x की पावर 1 से। क्वोशिएंट इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो इसका भी कोफिशिएंट 1 ही रहेगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो x क्यूब माइनस 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस कैंसिल, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7x माइनस 3। इसका कोफिशिएंट 1 है यहाँ, और यहाँ पर कितना है माइनस 3, तो माइनस 3 आ गया। पावर 2 तो आगे करने की जरूरत नहीं है, इसमें x मल्टीप्लाई नहीं आएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर 3 2 6 प्लस 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल, 7x माइनस 3 माइनस 6 तो माइनस 9। याद रखिए मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जब भी हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर होगा उसकी डिग्री हमेशा डिवाइजर से कम होगी। इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, यानी कि अब आगे हम प्रोसीड नहीं कर सकते। तो ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर और दिस इज क्वोशिएंट q of x, that is r of x। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं जिसका डिविडेंड है x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब हम जब डिवाइड करें तो ये मेरा अपना तरीका है, जब भी मैं डिवाइड करता हूं तो हमें हर पावर का टर्म होना चाहिए। यानी कि पावर 4 है तो पावर 4 के बाद पावर 3 का टर्म भी होना चाहिए। पावर 3 का टर्म नहीं है तो उस कंडीशन में उसको जीरो कोफिशिएंट लेकर उसको लिख देते हैं। ऐसा करने से ये फायदा होता है, जब हम आगे चल के डिवीजन को परफॉर्म करेंगे तो कोई भी टर्म हमारा प्लस माइनस की गलती नहीं होगी। तो पावर 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1 पावर 0 सारे टर्म को लिख देंगे। जो टर्म नहीं होगा उसका कोफिशिएंट हम 0 बना के लिख देंगे। उस कंडीशन में हम, और अब हमने यहाँ पे देखा हमारा जो डिवाइजर है वो पावर 2 फिर पावर 0 का टर्म है, फिर पावर 1 का है, यानी कि ये भी अरेंज नहीं सही से। तो पावर 2 पावर 1 हमने रीअरेंज कर दिया इसको, पावर 2 पावर 1 और पावर 0 का टर्म। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए ये आपका पावर 2 का टर्म है, तो क्वोशिएंट में आपका जो टर्म आएगा वो पावर 2 का आएगा, क्योंकि पावर 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर गेट्स एडेड, तो 2 प्लस 2 दैट इज 4। और इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो हमें इसका भी कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो मिल गया। चलिए आगे बढ़ेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल। अब ये देखिए प्लस 0 प्लस 1 तो प्लस 1 ही रह जाएगा, x क्यूब माइनस 3 माइनस 1 तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस 4x प्लस 5। अभी आगे बढ़ेंगे तो प्लस x, तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 4 प्लस 1 तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 1 दैट इज प्लस 3 प्लस 3x प्लस 5।
मल्टीप्लाई करेंगे -3, तो -3x² माइनस माइनस प्लस 3x -3, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस कैंसिल, प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल, प्लस 5 प्लस 3 8, तो रिमाइंडर r of x that is 8 and q of x that is x² plus x minus 3. अब फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। इसका डिविडेंड आपका x⁴ माइनस 5x प्लस 6, इसमें पावर 4 का टर्म है, पावर 3 पावर 2 का टर्म मिसिंग है, तो हमने पावर 3 के टर्म को 0 मल्टीप्लाई करके लिख दिया, पावर 2 के टर्म को भी 0 मल्टीप्लाई करके लिख दिया, पावर 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1 पावर 0 सारे टर्म हो गए। और हमारा डिवाइजर जो था 2 माइनस x², ये भी रीअरेंज करना पड़ा, तो -x² प्लस 2। अब स्टूडेंट पूछ सकते हैं कि सर इसमें आपने पावर 1 वाला टर्म क्यों नहीं लिखा, तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यहाँ पे उतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ भी चाहे तो ना लिखिए, उसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं। अगर आप एफिशिएंट है करने के लिए तो आप आराम से करिए। चलिए, तो x की पावर 2, x⁴ का टर्म है पावर 4 का, तो मल्टीप्लाई करेंगे x² से। देखिए यहाँ प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो इस माइनस को प्लस बनाने के लिए यहाँ भी माइनस लगाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस, और x² मल्टीप्लाई होगा x की पावर 4 माइनस 2x², तो माइनस 2x² प्लस माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया। अब देखिए 0x³ का टर्म अब लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप लिख दें, मगर अब जरूरत नहीं है। प्लस 0 प्लस 2, तो प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 6। देखिए डिग्री 2 पावर 2 का टर्म पावर 2 का टर्म, यानी कि x नहीं आएगा, इधर वेरिएबल नहीं आएगा, सिर्फ कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट कितना आएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आपको 2 चाहिए। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो हमें प्लस ही लाना है, तो इसलिए यहाँ पे कितना चाहिए, -2 चाहिए। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस प्लस 2x² माइनस इंटू प्लस माइनस 2 टू 4 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस प्लस कैंसिल, माइनस 5x 6 प्लस 4 दैट इज 10, पावर 2 पावर 1, रिमाइंडर की पावर कम हो गई या डिग्री कम हो गई, इसलिए हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स Rx इक्वल टू माइनस 5x प्लस 10 एंड Qcint इक्वल टू माइनस x² माइनस 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है पहले पार्ट का, इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, ये सेकंड पॉलिनोमियल है, बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट, यानी कि आपको डिवीजन मेथड से करना है। याद रखिए, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से या रिमाइंडर थ्योरम से भी हम कर सकते हैं, मगर इसने क्वेश्चन में हमको बाउंडेड कर दिया है कि बाय डिवीजन, यानी कि हमको डिवाइड ही करना है। याद रखिए, कैसे चेक होगा कि ये फैक्टर है इसका कि नहीं है, तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर अगर 0 आ गया, तो दिस वन बिकम द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये फैक्टर हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का उस कंडीशन में, यानी कि डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड हो जाएगा कब, जब आपका Rx या रिमाइंडर 0 आ जाए। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, डिवाइड करते हैं। याद रखिए, आपका क्या है, ये आपका है डिवाइजर, तो g ऑफ x एंड दिस इज p ऑफ x, t² माइनस 3 2t की पावर 4 प्लस 3t² माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, पावर 4 है पावर 2 है, t² क्या लिख देते हैं, t² का टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मल्टीप्लाई में 2 भी हो गया। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, 2t की पावर 4 3 टू 6 माइनस 6 माइनस 6 t², सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस कैंसिल, 3t³
-2 + 6 तो +4 + 4t² -9t -12 क्यूब का टर्म है, यहाँ 2 का डिग्री पावर 2 का टर्म है, पावर 1 का टर्म यानी कि t आ गया, +3 + 1 मल्टीप्लाई यानी कि +3 तो +3t। तब निकालने का तरीका हम पीछे बता चुके हैं कि कैसे आप क्वेश्चन वाला टर्म लिखा जाता है, आप इजी वीडियो देख लीजिए। तो 3t³ 3 3 9t -9t प्लस माइनस माइनस प्लस कैंसिल कैंसिल 4t² -12। अब डिग्री टू का टर्म आ चुका है, यानी कि आपके क्वेश्चन में t नहीं आएगा, सिर्फ आपको कांस्टेंट टर्म आएगा। इसमें मल्टीप्लाई 1 है, यहाँ 4 है, तो मल्टीप्लाई बाई 4 तो 4t² and 4 3 12 -12 प्लस माइनस माइनस प्लस कैंसिल कैंसिल रिमाइंडर 0 लिख देंगे। सिंस r(x) = 0 सो अच्छा ये जो आपका आया ये क्या है, दिस इज q(x) क्यूसेंट। इस कंडीशन में t² -3 इज अ फैक्टर ऑफ हम लिख टर्म 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t -12 ये इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। हाँ यहाँ ये क्यूसेंट भी क्या है इस पूरे का क्यूसेंट भी एक फैक्टर है। ऐसा कब होगा, जब हमें रिमाइंडर 0 मिल जाए। जब रिमाइंडर में 0 मिलेगा उस कंडीशन में हमारा डिवाइजर और क्यूसेंट बोथ आर द फैक्टर ऑफ द डिविडेंड। याद रखेंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है, जिसमें हमको डिवाइजर दिया हुआ x² + 3x + 1 और डिविडेंड दिया हुआ है 3x⁴ + 5x³ -7x² + 2x + 1। हमें चेक करना है क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं है बाई डिवीजन मेथड। तो डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो x² + 3x + 1 3x⁴ + 5x³ -7x² + 2x + 2 पावर 4 का टर्म पावर 2 का टर्म पावर 2 के टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्वेश्चन में लिखेंगे पावर कोएफिशिएंट 3 यहाँ पे 1 तो 3 ले लिया, तो 3x⁴ इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3 3 9 x³ इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 3x² सब्ट्रैक्ट करना शुरू किया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कैंसिल प्लस 5 -9 तो -4x³ -7 -3 तो -10x² + 2x + 2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये x⁴ का टर्म, ये x⁴ का, तो x⁴ का टर्म आ जाएगा यहाँ पे -4 यहाँ पे +1 तो -4 डायरेक्ट आ जाएगा, यानी कि -4x मल्टीप्लाई करेंगे -4x³ माइनस माइनस प्लस सॉरी माइनस इंटू प्लस तो -4 3 12 12x² -4x माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस this one is cancel -10 + 12 तो 2x² + 2 + 4 तो +6x + 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री 2 का टर्म तो x आएगा नहीं, सिर्फ कोएफिशिएंट दैट इज 2 तो 2x² 3 × 6x + 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस कैंसिल 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 दैट मींस रिमाइंडर इज 0 सिंस r(x) = 0 सो x² + 3x + 1 एंड उसको भी लिख दे रहे हैं
3x square minus 4x plus 2 are factors of 3x power 4 plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों फैक्टर्स हो जाएंगे। अब थर्ड पार्ट में हमें ये डिवाइजर दिया हुआ है और ये डिविडेंड है। डिवाइजर x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और डिविडेंड है x पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पावर 5 पावर 4 का टर्म मिसिंग है, तो पावर 4 के टर्म को हमने 0 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। फिर पावर 3 का टर्म, पावर 2 का टर्म, पावर 1 का टर्म, पावर 0 का टर्म। प्रोसीड करेंगे, चेक करेंगे क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं यूजिंग डिवीजन मेथड, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ इसका एक मेथड और है, ठीक है, जो है उसको भी यूज कर सकते हैं हम, रिमाइंडर थ्योरम। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 5 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 3x क्यूब, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल। अब देखिए इसको लिखने की अब जरूरत नहीं है। -4 प्लस 3 -4 प्लस 3 तो -1 माइनस एक्स क्यूब, ये भी कैंसिल हो गया, प्लस 3x प्लस 1 डिग्री 3 एक बार और जा सकता है क्योंकि अभी तक डिग्री इक्वल है, डिग्री कम होनी चाहिए। -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3x -1 माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस कैंसिल, प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल, प्लस 1 दैट इज प्लस 2 which is not equal to 0 since r of x is not equal to 0, so x cube minus 3x plus 1 is not a factor of x की पावर 5 minus 4x cube plus x square प्लस 3x प्लस 1। रिमाइंडर 0 नहीं आया है, उस वजह से हमारा डिवाइजर इसका फैक्टर नहीं है। अब हमको चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं ऑन द बेसिस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के बेसिस पे चेक करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिसको चेक करना है फैक्टर उसके जीरोस निकालेंगे। तो इसके जीरो निकालने के लिए पुट t स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, इसके जीरो निकालते होते उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो t स्क्वायर इक्वल टू 3 तो t इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3, तो इसके जीरोस आ गए t इक्वल टू रूट 3 और t इक्वल टू माइनस रूट 3, इसके जीरोस आ गए आपके पास। अब इन जीरोस को इसमें पुट करेंगे, चाहे इसको चाहे दोनों को करिए। इसको पुट करेंगे, अगर इक्वल टू 0 आ गया दैट मीन्स ये भी इसका क्या हो जाएगा, जीरोस, और अगर ये जीरोस हो गया तो ये इसका क्या बन जाएगा, फैक्टर। चेक करते हैं, तो पुट t इक्वल टू अंडर रूट 3, एक पहले जीरोस को पुट करते हैं, तो 2 अंडर रूट 3 की पावर 4 प्लस 3, ये क्यूब है सॉरी, प्लस 3 अंडर रूट 3 की होल पावर 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 9 रूट 3 माइनस 12, 2 रूट 3 की पावर 4 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 3 रूट 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 9 रूट 3 माइनस 12। तो ये बन गया 3 का स्क्वायर दैट इज 9 2 जा 18, 3 3 जा 9 प्लस 9 रूट 3 3 2 जा 6 माइनस 6 माइनस 9 रूट 3 माइनस 12, 9 रूट 3 कैंसिल, 18
-6 -12 दैट इज -18 दैट इज 0। तो इससे हमें ये पता चला कि जब हमने t की वैल्यू को √3 पुट किया तो हमारा ये पूरा का पूरा जो डिविडेंड था वो इक्वल टू हो गया किसके, 0 के। ये कब होता है, जब ये टर्म क्या बन जाए इसका, ये भी पूरा इसका जीरोस बन जाए। और अगर ये इसका जीरोस बन गया तो ये पूरा का पूरा इसका क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। आप चाहे तो दूसरा जीरोस भी रखकर चेक कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना। ये रिमाइंडर फाइंड करने का तरीका, यहाँ जो कुछ मिलता वो इससे डिवाइड करने के बाद हमको जो रिमाइंडर मिलता वही होता, ठीक है। ये मिला रिमाइंडर 0 तो ये बन गया जीरोस, ये बना जीरोस तो ये बना फैक्टर। मैंने आपसे बताया था जीरोस से फैक्टर बनाने का तरीका। ये आपको जीरोस गिवन है, इसको इधर लेकर आइए तो बन जाएगा t प्लस √3 सॉरी t माइनस √3 t प्लस √3। ये दो फैक्टर बन जाएंगे। दो फैक्टर क्यों बने, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है इसलिए दो लीनियर फैक्टर बने। उन दो लीनियर फैक्टर को मल्टीप्लाई करिए तो वापस अपने पॉलिनोमियल पे हम चले जाएंगे, ठीक है। दो लीनियर फैक्टर को मल्टीप्लाई करिए तो क्वाड्रेटिक फैक्टर। कब करेंगे, जब हमें ये पता चला ये जीरोस है, ये दोनों इसके क्या है, जीरोस है। इन दोनों जीरोस को हमें वापस फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो जो इक्वल टू लिखा है तो उस इक्वल टू को हटाएंगे और इसको इस तरफ लाएंगे। तो √3 इधर आया तो -√3 इधर आया तो +√3। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें ये पूरा का पूरा टर्म क्या मिल जाएगा, फैक्टर। याद रखिए अगले क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में बहुत काम का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैक्टर से जीरोस, जीरोस से फैक्टर बनाना। चेक कैसे करेंगे फैक्टर, उस फैक्टर से जीरो निकालेंगे, उस जो भी डिवाइजर रहेगा उसके जीरो निकालेंगे। उन जीरोस को अपने डिविडेंड में रखिए। अगर डिविडेंड इक्वल टू 0 आ गया तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, डिविडेंड का जीरोस। और अगर ये डिविडेंड का जीरोस हुआ तो डिवाइजर अपने आप इसका क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए इसको।